हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश सेक्शन के बारे में। क्लास 11th के बच्चों का अभी 22 जुलाई को एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है नवोदय विद्यालय के लिए। जो भी बच्चे 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम होगा यूनिवर्सिटी का, और यह है 22 जुलाई को। तो उसके अंदर जो आपका इंग्लिश का पोर्शन रहेगा तो वो कैसे इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे वही आज मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ मैं उसी के मॉडल पे मैं क्वेश्चन पेपर बनाया हूँ, तो आप ध्यान से देखना। जो भी इंग्लिश के क्वेश्चन हैं इनको ट्राई करो कि करने के लिए, ठीक है ना, कि आपका इंग्लिश हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सिलेबस की बेस्ड पे क्वेश्चन बनाए गए हैं, ये मॉडल पेपर के जैसा है, तो आप इसको ध्यान से देखना इंग्लिश के क्वेश्चंस और इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ूंगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम और क्लास लिख के आप क्वेश्चंस का आंसर जरूर देना, ठीक है ना। मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ते जाऊंगा कि हाँ बच्चे जो क्या करेंगे इसका आंसर करेंगे, ठीक है ना। तो क्लास 11th वालों के लिए है, तो 11th वाले ध्यान से देखना आप, ठीक है। आपका एग्जाम 22 जुलाई को है, तो तैयार रहिए एग्जाम के लिए। क्वेश्चंस देखते रहिए कि हाँ क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जैसे हाँ, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके घर का अगर आपका कोई भाई बहन या कोई भी सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहता है तो द्रोड़ स्कूल में सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय दोनों की तैयारी करवाई जाती है। हमारे पास है सैनिक स्कूल के लिए सैनिक अल्फा बैच, तो आपके घर में आपके भाई या कोई भी रिलेटिव तैयारी करना चाहता है सैनिक स्कूल की, तो द्रोड़ स्कूल में जरूर बताइए कि द्रोड़ स्कूल में सैनिक स्कूल की तैयारी होती है। इसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, और इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाता है। लिमिटेड बच्चे होते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि कोई दिक्कत होती है तो वो वहाँ अपना डाउट भेजते हैं, और जो बच्चे वहाँ एक्टिव रहते हैं वो बच्चे वहाँ डाउट को सॉल्व करते हैं। आपके टीचर भी वहाँ एक्टिव रहते हैं, तो उनको जरूर बताना आप कि बैच 2 लॉन्च हो रहा है द्रोड़ स्कूल में सैनिक अल्फा का, तो इसमें जरूर इनरोल कराएं, ठीक है। अब क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चंस देखो, ऐसे एक पैसेज पूछेगा आपसे, ठीक है। पैसेज पूछेगा, 2 तरह के पैसेज हैं, एक है डिस्कर्सिव पैसेज और एक है केस बेस्ड पैसेज। तो डिस्कर्सिव पैसेज में कैसे पूछेगा कि आपसे पूछेगा कि कोई नॉलेज का कोई आर्गुमेंटिव या कोई ऐसी चीज़ें आपसे पूछ देगा कि थोड़ा हार्ड लेवल पे पूछेगा। आप मान लो आप 11th में जा रहे हो तो 11th के बेस पे ही चीज़ें आएंगी, 10th के बेस में जो पढ़े होगे। तो ये है, आपको एक पैसेज दे देता हूँ मैं आपको, आप पैसेज पढ़ो, उसके बाद आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो पैसेज कैसे है, स्टडी कंडक्टेड इन 2020 बाई Dr. Serap Bhutia revealed that the foreign tourist arrival in Northeast increased from 37,380 persons in 2005 to 1,18,552 in 2024. The oral ऐसे पूरा पैसेज पढ़ो आप। पैसेज पढ़ने के बाद फिर आप क्वेश्चंस देखना। ऐसे आपसे ग्राफ पूछा है, आप पैसेज पढ़ के इस ग्राफ का आंसर करने की कोशिश करो, ठीक है ना। पैसेज पूरा क्या करो, पॉज करो, वीडियो को पॉज करके और पूरा आप अच्छे से पैसेज पढ़ो। पैसेज पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। तो यहाँ मैं आपको हिंट दे दूंगा, जो भी इसमें चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं वो इंक्रीज हो रहा है, टूरिस्ट का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो टूरिस्ट के नंबर के लिए ये आपको आंसर करना है, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में आंसर करना जरूर कि हाँ फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ठीक है ना, फर्स्ट का आंसर क्या होगा। आगे चलो, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक बाय द सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपसे पूछा है द स्टडी ऑफ टूरिस्ट ट्रैवल स्टैटिस्टिक्स इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम 2005 टू 2040 शोड रिजल्ट। तो आप देखोगे पैसेज में तो आपको ये मालूम चलेगा कि जो भी टूरिस्ट के नंबर हैं वो नंबर हमेशा इंक्रीज ही हुए हैं। क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। तो ऐसा क्या है, ये आपको इंक्रीजिंग दिखाएगा। कैसा रिजल्ट दिखाएगा, इंक्रीजिंग दिखाएगा। देखो डेटा का यूज किया जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जा रहा है आपके पैसेज में, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान देना है, ऐसे पैसेज आएंगे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आएगा आपका, कैसा रिजल्ट दिखा रहा है, इंक्रीजिंग दिखा रहा है। आगे नेक्स्ट आओ आप देखोगे सब्स्टिट्यूट द वर्ड विटनेस्ड। विटनेस के लिए आपसे पूछा है 1 वर्ड इन सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग का आप बताओ। अगर ये आपको सेंटेंस दिया है, फॉरेन टूरिस्ट अराइव्स इन द नॉर्थ ईस्ट विटनेस्ड ग्रोथ ऑफ, ऐसे आपको पैसेज में भी दिया हुआ है, तो आप विटनेस्ड का आप ये बताओ कि इसका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड कौन सा होगा, बताओ। विटनेस का आप आंसर करो, फिर मैं आंसर करता हूं। इवोल्यूशन, एब्रेविएशन, कॉन्डोलेंस एंड एविडेंस, ठीक है। तो विटनेस्ड का होगा एविडेंस, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
अब यहां आपसे एंटोनिम पूछ दिया है, ठीक है। एंटोनिम क्या पूछा है? सब्स्टिट्यूट दी वर्ड रिवील विथ वन वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट इन मीनिंग में आपसे पूछा है, तो मतलब आपसे सिमिलर मीनिंग अपोजिट मीनिंग भी पूछ सकता है। डेटा को पूछकर डेटा से क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टैटिस्टिक्स पूछ सकता है, ग्राफ पूछ सकता है। तो इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है रिवील का, तो रिवील का होता है कॉन्सिल, ठीक है ना, कॉन्सिल होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। 5 क्वेश्चन पूछेंगे एक पैसेज से, देख लो। 5 है द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म। पैसेज में पूछा है बच्चों, पैसेज आप देखोगे तो पैसेज में पूछा है सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में। देखो यहां, हाँ लास्ट में पूछा है फॉर्मुलेशन ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म। देखो यहां पूछा है आपसे सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में। तो आपसे अगर पूछ दिया सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में, तो इसके लिए आपको ही बताना है कि सस्टेनेबल टूरिज्म क्या होता है। मैक्सिमम एंजॉयमेंट इन टूरिज्म, रिड्यूस द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ टूरिज्म, विजिट एज मैनी एडवेंचर प्लेसेस एज पॉसिबल और नन ऑफ द एबव। तो आप देखोगे कि सस्टेनेबल का वर्ड का मीनिंग ही ये होता है कि हम फ्यूचर की जनरेशन का ध्यान रखकर चीज़ों का बहुत जुडिशियस यूज करें, ठीक है ना। निगेटिव इफेक्ट बहुत कम पड़े क्योंकि फ्यूचर जनरेशन को नुकसान ना हो। तो आपका इसका बी आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। एक पैसेज यहाँ ऐसे खत्म हो गया। आप पैसेज पढ़ के आंसर करना, ट्राई करना आंसर करने की, ठीक है ना, पैसेज पढ़ के। आगे चलो, नेक्स्ट है आपका पैसेज नंबर 2 है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एक पैसेज में 5 क्वेश्चन पूछे, अब दूसरा पैसेज है, पैसेज पढ़ो। माउंटेन्स हैव ऑलवेज बीन हेल्ड इन द ग्रेट अव बाय मैनकाइंड, दे हैव बीन अ चैलेंज टू ह्यूमंस, दोज ब्रेव अमंग अस हैव ऑलवेज वांटेड टू कॉन्कर देम, यू सी द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन द ग्रेटर द थ्रिल, अ चैलेंज टू द ब्रेवरी ऑफ द ह्यूमन रेस। ठीक है ना, होता है ना, जब माउंटेन में चढ़ने जाते हैं लोग तो कहते हैं नहीं मैं इसको जीत के आऊँगा, माउंटेन को कॉन्कर करके आऊँगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये इतना बड़ा है, इसको जीतना बहुत मुश्किल है। लोगों को वो क्या करता है, क्या इंड्यूस करता है कि नहीं चलो करो, ब्रेवरी वाला काम दिखाओ, हाँ माउंटेन। तो इसके बारे में है, ये पैसेज पढ़ो फिर आंसर करते हैं। पैसेज फास्ट पढ़ो, आप ही को पढ़ना है क्योंकि आपको देखना है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कैसे पैसेज पूछ रहा है, किस लेवल का पैसेज पूछ रहा है, इस चीज़ के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, आगे चलो, आप पॉज करके पढ़ लेना पूरा, उसके बाद फिर मैं आंसर बताता हूँ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डज द राइटर से दैट माउंटेन्स इंस्पायर इन ह्यूमंस। तो आपको इसका आंसर करना है, आप खुद करो इसका आंसर। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप आंसर करो इसका, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 का आप आंसर करोगे। ओके, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट corresponds to the following relation below. The more incredible the mountains, the greater the thrill. अब इसको लिंक करना है, ऑप्शन पढ़ो आप शुरू से। The higher stamina, the lower food intake, the more you laugh, the lesser your illness, the smaller the car, the bigger the advantage, the heavier luggage, द हैवियर द पेनल्टी। तो आप देखोगे कि इसमें ज्यादा मैचिंग वाला है द मोर यू लव द लेसर यू इल। ठीक है ना, द लेसर यू इल। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन डिस्प्लेस व्हाट द राइटर प्रोजेक्ट्स विद द रेफरेंस टू द फॉलोइंग। सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज अनडाउटली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट। तो आपको ये बताना है कि ये राइटर जो वर्ड बोले हैं या राइटर जो सेंटेंस बोले हैं, ये क्या शो कर रहा है आपको। ठीक है, क्या शो कर रहा है आपको? डाउट शो कर रहा है, क्वेश्चन शो कर रहा है, कन्विक्शन शो कर रहा है, या डिनायल शो कर रहा है? बताओ, इसको पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो, तो मैं बताता हूं। ओके, तो यहां आप देखोगे कि आपको मालूम चलेगा, देखो डाउट तो नहीं है, डाउट नहीं बोला, अनडाउटली बोला है, डाउट तो नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है, डिनायल भी नहीं है, आपका कन्विक्शन ही होगा। कन्विक्शन का मतलब, यहां कन्विक्शन से मीनिंग यह होगा कि वो मतलब बताना चाह रहा है, चीज़ों को क्लियर करना चाह रहा है। ठीक है ना, तो यहां 3rd का ये आंसर होगा, 8th नंबर का। अब 4th नंबर है आपका, इसमें
कंप्लीट दी वर्ड विथ फ्रेज फ्रॉम दी पैराग्राफ। पैराग्राफ में से आपको वर्ड कंप्लीट करना है, ओपिनियन और रीजन। ओपिनियन क्या है, उसका रीजन क्या होगा। आपसे ये पूछा है कि ये ओपिनियन है, इसका रीजन है, तो आप ओपिनियन बताओ और रीजन बताओ। रीजन दिया हुआ है, ओपिनियन क्या होगा, कंप्लीट दी फॉलोइंग फ्रेज फ्रॉम दी पैराग्राफ। पैराग्राफ से आपको खोजना है, रीजन ये है कि बेस्ट एक्सपीरियंस रेदर देन डिस्क्राइब। तो इसका ओपिनियन क्या होगा बेटा, किससे आप किस फ्रेज से इस ओपिनियन को रख सकते हो। पैसेज में खोज के आंसर करना, ठीक है ना, पैसेज में खोज के आंसर करना। क्वेश्चंस दूंगा तभी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका बट इट इज डिफिकल्ट फॉर क्लाइंबर्स टू कम डाउन, ठीक है, बट इट इज डिफिकल्ट फॉर क्लाइंबर्स टू कम डाउन। तो आपसे पूछा क्लाइंबर को कम डाउन करने में डिफिकल्ट क्यों होता है, तो आप पैसेज में आओगे, पैसेज में आके आप देखोगे व्हेन यू रीच द टॉप यू फील द इनक्रेडिबल बट यू ऑल्सो हैव टू क्लाइंब डाउन विच व्हेन मोस्ट एक्सीडेंट हैपन। क्या होता है, जब नीचे लोग आते हैं ना तो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्सीडेंट होने के, ज़्यादा लोग की जान इसीलिए जाती है जब वो नीचे आते हैं। तो यहाँ आपको आंसर करना है, आंसर में देखो क्या क्या दिया हुआ है। एक्सीडेंट होता है बेटा, यही चीज है, दे आर सैड व्हेन एडवेंचर इज ओवर, मोस्ट पीपल डोंट वांट टू गो ऑफ पीक, मोस्ट एक्सीडेंट हैपन, मोस्ट एक्सीडेंट्स हैपन, ठीक है, ये सही होगा आपका, सी वाला इसमें सही होगा। बेटा अगर आपके रिलेटिव में या कोई भी नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहता है कि हाँ क्लास 6 में नवोदय विद्यालय की तैयारी करना, तो आप उनको नवोदय विद्यालय के लिए द्रोड़ स्कूल का ऐप जरूर बताना, द्रोड़ स्कूल के चैनल के बारे में जरूर बताना। द्रोड़ स्कूल के चैनल में हम आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी कराते हैं। हमारे पास नवोदय विद्यालय के लिए क्लास 6 के लिए 2024 के नवोदय अल्फा बैच है। नवोदय अल्फा बैच में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं। होता क्या है, बच्चों को हम पहले शेड्यूल वीडियो देते हैं, वीडियो देखेंगे बच्चे, उसके बाद वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस खत्म होंगे तो उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, आपका चैप्टर का टेस्ट होगा। टेस्ट होने से क्लियर होता है कि हाँ बच्चे कैसा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद फिर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाता है, कोई डाउट होता है तो बच्चे वहाँ अपना डाउट भी भेजते हैं, जो दूसरे बच्चे हैं वो डाउट सॉल्व करके भेजते हैं, या आपके टीचर जो रहते हैं वहाँ एक्टिव भी रहते हैं। तो ये हमारे पास नवोदय अल्फा बैच। तो आप जरूर बताइएगा कि नवोदय अल्फा बैच में तैयारी होती है नवोदय विद्यालय की, ठीक है, इसके बारे में आप जरूर बताना। इसके साथ ही हमारे पास सैनिक अल्फा बैच, जैसे मैं शुरू में बताया हूं कि सैनिक अल्फा बैच में भी हम आपको तैयारी कराते हैं। सैनिक के लिए 2024 की तैयारी के लिए हमारे पास सैनिक अल्फा बैच है। इसमें भी हम आपको वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर टेस्ट, एक्सरसाइज क्वेश्चंस और टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कराना है। और आप चाहते हैं कि हाँ सैनिक की तैयारी करना, या कोई आप नहीं, अगर कोई आपका रिलेटिव, आप तो क्लास 11 में हो, कोई आपका रिलेटिव या कोई आपका भाई, छोटी बहन, कोई भी है, अगर वो तैयारी करना चाहता है तो उनको जरूर बताना सैनिक स्कूल के बारे में, ठीक है ना, कि सैनिक अल्फा है हमारे पास और द्रोड़ स्कूल में तैयारी कराने के लिए। इसके साथ ही सैनिक अल्फा बैच हमारा शुरू हो रहा है, तो ये बारे में जरूर बताना कि सैनिक अल्फा बैच शुरू हो रहा है, तो बैच 2 में इनरोल जल्दी कराएं। इसमें क्या होगा कि आप जितनी जल्दी आप आओगे बैच में उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा, आपकी जल्दी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाता है। तो इसलिए जरूर जल्दी से इनरोल कराएं सैनिक अल्फा में। इसके साथ ही हमारे पास है अर्जुन बैच। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि बाहर क्लासेस करते हैं, आपके भी भाई या बहन होंगे, ऐसा है कि ऑफलाइन भी क्लासेस करते हैं, तो उनको ये होता है कि नहीं हमें कुछ चैप्टर्स प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उन चैप्टर्स को हमको क्लियर करना है। तो आप रिकॉर्डेड बैच है पिछले साल का हमारे पास अर्जुन बैच, तो अर्जुन बैच को वो ले सकते हैं। अर्जुन बैच में भी हम आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप देंगे, एक ही साथ कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। आपको नवोदय अल्फा में क्या था, नवोदय अल्फा में आपको शेड्यूल के हिसाब से आपको मिलता था सब चीज, लेकिन यहाँ आपको एक साथ मिल जाएगा। तो उसके लिए तो आपको क्या करना है कि आपको कुछ चैप्टर्स देखने हैं या आपको जल्दी देखना है, आप पूरी की पूरा लग के तैयारी करना चाहते हो, जल्दी आपको देखना है, तो आप अर्जुन बैच ले सकते हो, ठीक है ना। अर्जुन बैच में कंप्लीट आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। इसके साथ ही अगर टेस्ट देकर आप देखना चाहते हो, आप उनको बताना कि टेस्ट के लिए भी हमारे पास मॉक टेस्ट है, 30 मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट है नवोदय के, साथ में ही 50 मॉडल पेपर्स हैं नवोदय के। यहाँ आपको हम PDF देंगे और साथ में वीडियो सोल्यूशंस भी होंगे। 50 मॉडल पेपर, समझ रहे ना, 50 मॉडल पेपर मतलब एक मॉडल पेपर में 80 क्वेश्चंस होंगे, तो 50 में कितने होंगे, 50 में आप सोच लो 4000 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके साथ ही सैनिक के भी 10 मॉक टेस्ट हमारे पास है, तो सैनिक के भी अगर उनको करनी है तो सैनिक के भी कर सकते हैं। और
अगर आपको कोई कोर्स रिलेटेड जानकारी चाहिए कि हाँ कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6260388361 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कोर्स रिलेटेड, ठीक है। और साथ में ही अगर आप द्रोण स्कूल का चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो द्रोण स्कूल का चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में ये टेलीग्राम ग्रुप है द्रोण स्कूल का, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना नवोदय विद्यालय से अपडेट लेने के लिए, ठीक है। नवोदय विद्यालय से कोई भी रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप इस पर मिल जाएगी आपको। अब 10 क्वेश्चन तो हम कर लिए, 10 और बचे हैं, देखते जाओ। अब आपसे ग्रामर सेक्शन में आ गया, ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे एवरी डे इवन व्हेन इट रेन्स हैवली कॉसिक फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो आपसे वर्ब का फॉर्म पूछा है कि वर्ब का फॉर्म कौन सा यूज होगा, तो आप देखो और बताओ कि कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करें इसके लिए, ठीक है। कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करें। एवरी डे की बात हो रही है, आपको ध्यान क्या क्या देना है मैं ध्यान दिलाता हूं, यही होगी तैयारी आपकी। एवरी डे यहां ये चीज ध्यान देना है, और उसके बाद रेन्स हैवली, तो अगर एवरी डे की बात हो रही है तो ये डेली की बात हो रही है, और डेली मतलब एक रूटीन की बात हो रही है। और रूटीन का मतलब क्या है, आप रूटीन के लिए क्या यूज करोगे, आप ईएस का यूज करते हैं, गोस का यूज करोगे, तो आप यहां लिखोगे एवरी डे कौशिक गोस फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है ना, क्या गोस फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हेन रमेश वॉज यंग, तो आपसे पूछा है कि रमेश वॉज यंग, तो फिल इन द ब्लैंक करो, बताओ। यहां भी आपसे मॉडल से क्वेश्चन पूछ लिया है, टेंस से हो गया, फिर मॉडल से पूछा है। मॉडल्स के लिए आपको मालूम होना चाहिए यहां क्या फिलअप होगा, क्या है, व्हेन रमेश वॉज यंग, ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है, तो पास्ट के बारे में बात कर रहा है, तो पास्ट में उसकी एबिलिटी को दिखाने के लिए कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, आप किसका यूज करोगे, कुड का। किसका, कुड का। ही कुड क्लाइम एनी ट्री, कुड, किसका यूज करोगे, कुड का, ठीक है ना। आंसर करते जाना, आप खुद देखना कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। इसका आंसर करो फिर मैं बताता हूं। सोल्जर्स फिल इन द ब्लैंक ओबे देयर सुपीरियर्स विदाउट क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, बताओ। सोल्जर्स के बाद क्या आएगा, तो सोल्जर्स को मस्ट होता है कि वो अपने सीनियर का क्या करें, ओबे करें। तो देखो शुड का यूज कैसे होगा, कैन का, शुड का, कुड का, वुड का, ये सब आपको मालूम होना चाहिए मॉडल्स के में। और उसके बाद फिर आपको डेयर का, यूज टू का, ये सब का यूज मालूम होना चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। मस्ट मतलब कंपलसरी है इनके कि ये अपने सुपीरियर का या अपने सीनियर्स का बात माने। सोल्जर्स को होता है ना कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होती है सोल्जर्स में, तो सोल्जर्स अपने सीनियर का बात माने, ये बहुत ज़रूरी होता है, तो इसके लिए यहाँ मस्ट यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आपसे कहा है चेंज द सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है, बताओ कैसे हम चेंज करेंगे। रजनी सेड टू मी हेल्प मी कैरी दी बैग, हेल्प मी कैरी दी बैग। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा रिपोर्टेड स्पीच में, मॉडल्स हो गया, टेंस हो गया, अब रिपोर्टेड स्पीच से पूछ रहा है, तो आपको क्या ध्यान देना है, हेल्प मी कैरी दी बैग कैसा है, ये आपका कैसा सेंटेंस है, इसको ध्यान देना है, ठीक है ना। कहते हैं ना प्लीज, अगर आपसे रिक्वेस्ट करूं मैं प्लीज गिव मी अ पेन, या मैं कहूं गिव मी अ पेन, तो ऑर्डर टाइप में कहता हूं, ऑर्डर होता है ना, तो ऑर्डर किस में आता है, इंपरेटिव सेंटेंस में आता है कि किस में आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद रजनी, तो आपसे कहा हेल्प मी कैरी द बैग, तो रजनी सेड टू मी, सेड टू को किस में चेंज करते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब भी हम क्या करेंगे, कॉमा को डिस्प्लेस करेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा में जब सेंटेंस होता है उसको डिस्प्लेस करेंगे, तो कैसे लिखते हैं, तो आप पहले पढ़ो। रजनी आस्क्ड मी टू हेल्प हर कैरी द बैग, ठीक है। रजनी सेड मी, सेड टू था तो यहाँ सेड ही है, तो सेड है तो नहीं होगा, ठीक है। आस्क्ड मी टू हेल्प हर बैग, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच में चीज़ों को कहते हो, इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, रजनी कमांड मी टू डू एज सी सेड मी, तो ये भी नहीं होगा। आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट नंबर आंसर है, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा, आपका फर्स्ट नंबर आंसर है। फिर आगे चलें, अब है आपका ईदर का यूज बताया है, ईदर बॉयज और गर्ल्स, और आपसे पूछा है फिल इन द ब्लैंक। तो ईदर के लिए बेटा कौन सा यूज करते हो, आप खुद बताओ। ईदर के लिए आप अगर ईदर के लिए कैसा यूज करोगे, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब यूज करोगे। यहां एक वॉज है सिंगुलर, वर है प्लूरल, हैव है और हैड है,
तो कौन सा यूज करोगे? आईएनजी फॉर्म है वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा तो याद रखना कि आईएनजी फॉर्म के लिए वाज वर आता है या हैव बीन, पास्ट परफेक्ट या माने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो आता है, कॉन्टिन्यूअस होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। अब हैड बीन या हैव बीन नहीं है तो ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से आपको बताना है कि क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करना, ठीक है ना। आंसर क्या होगा इसका? ओके, 15 हो गया। 16 क्या है? दिनेश सेड आई कैन डू माई वर्क। क्या कहा है? आई कैन डू माई वर्क। अब इसको आपको चेंज दी सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। कैसे करेंगे? दिनेश सेड को रिपोर्टेड स्पीच हटाएंगे, जब यहाँ कॉमा हटाएंगे, कॉमा हटाने के बाद दैट का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले से पढ़ो, आप पढ़ के क्लियर कर लोगे आधी चीजें। दिनेश सेड दैट आई कैन डू माई वर्क। देखो दिनेश सेड का है ना, ही कैन डू होगा, लेकिन आई कैन हुआ है तो नहीं होगा, ठीक है। दिनेश सेड दैट ही कुड डू हिज वर्क। कैन का कुड हुआ, सेड था, हाँ ये सही लग रहा है। आगे देखते हैं। ही दिनेश आस्क दैट, आस्क तो नहीं होगा, सेड का सेड ही होगा, नन ऑफ दी। तो आपका बी जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं जल्दी थोड़ा बता रहा हूं आपको, आप खुद बताना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 पूछा है इट हैज रेन्ड, टेक एन अम्ब्रेला विथ यू। इट हैज रेनिंग, इट रेनिंग या इट इज रेनिंग। तो आपको बताना है क्या होगा। तो यहां हो जाएगा बेटा रेनिंग हो रहा है तभी तो बोला जा रहा है कि टेक एन अम्ब्रेला विथ यू। इट इज रेनिंग, टेक एन अम्ब्रेला विथ यू, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ओके। फिर आपका है 18, फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो आपसे पूछा है कोरोबरेटिव, करस्पॉन्डेंस, कोऑपरेटिव और कॉन्ग्रुएंस। तो आपको बताना है कि इनमें से मिसस्पेल्ड कौन सा है, ठीक है। इनमें से आप बताना कमेंट सेक्शन में। यहां तो दिख रहा है यह है करस्पॉन्डेंस, ठीक है, DENCE होता है, तो यहां ये दिख ही रहा है, इस पर रेड मार्क आ गया है, तो यही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है 19 आपका, देयर आर नन मैसेजेस फॉर यू, मच मैसेजेस फॉर यू, नो मैसेजेस फॉर यू या लिटिल मैसेजेस फॉर यू। तो आपको होगा देयर आर नो मैसेजेस फॉर यू। मच नहीं होगा बेटा, मैसेज को काउंट कर सकते हो ना, तो होगा देयर आर मेनी मैसेजेस फॉर यू हो सकता था, मच नहीं होगा। तो यहां आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 19 का, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स प्रैक्टिस इन दी हॉल, ठीक है। तो आपसे पूछा है डज, डू, डूइंग या नन ऑफ दी अबव। तो आपको बताना है ग्रुप ऑफ गर्ल्स के लिए आपको कैसा वर्ब यूज करना है, ठीक है ना। कैसा वर्ब यूज करना है कमेंट सेक्शन में, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूरा ध्यान लगा के करना है पेपर, ठीक है। इतना ही है, इसका आंसर भी आप क्वेश्चन नंबर 20 जो भी मैं क्वेश्चंस पूछा हूं, लास्ट क्वेश्चन इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में करना। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही है, मन लगा के पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना बेटा एग्जाम के लिए, ठीक है। बाय।